अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात। इस टाइम के ऊपर रिसेंटली कुछ पिक्चर्स निकल कर सामने आ रही हैं चाइनीज़ मीडिया सोर्सेज की तरफ से, जिसमें कुछ नए जेट-एंड-सी एयरक्राफ्ट को चेंडू सिटी के ऊपर फ्लाई करते हुए देखा जा सकता है। अब चेंडू सिटी में चेंडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन है, सीएसी जिसे कहा जाता है, और जीएफ-17 थंडर ब्लॉक 3 की प्रोडक्शन में भी ये पार्टनर है पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स के साथ। और चाइना के मल्टीपल फाइटर एयरक्राफ्ट को सीएसी ही डेवलप करती है, जिनमें जे-20 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट भी आते हैं, जेट-एंड-सी और दूसरे एयरक्राफ्ट भी यहाँ शामिल है। अब ये जो नए जेट-एंड-सी एयरक्राफ्ट हैं, इनको लेकर एक डिस्कशन स्टार्ट हो चुकी है कि ये किस मुल्क को डिलीवर किए जाएंगे। क्या ये पाकिस्तान एयरफोर्स को डिलीवर किए जाने वाले जेट-एंड-सीज हैं या ये किसी दूसरे कंट्री को डिलीवर किए जाएंगे। इसके लिए थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। दिसंबर 2025 में चाइनीज मिलिट्री इक्विपमेंट की डिफेंस एक्सपोर्ट लिस्ट रिलीज की गई थी, जिसमें पहले 20 जेट-एंड-सी एयरक्राफ्ट की डिलीवरी पाकिस्तान एयरफोर्स को कंफर्म कर दी गई थी। लेकिन इससे अगली स्लाइड को अगर आप देखें तो यहाँ 21 से लेकर 25 एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग को कंफर्म किया गया है, यानी कि ये 5 मजीद जेट-एंड-सी एयरक्राफ्ट हैं जो एक्सपोर्ट पर्पस के लिए बनाए जा चुके हैं। इनके टेल नंबर एग्जैक्ट वैसे ही हैं जैसे पाकिस्तान एयरफोर्स के जेट-एंड-सीज को टेल नंबर अलॉट किए जाते हैं, लेकिन इनके आगे इनकी एलोकेशन जिस कंट्री को की गई है, यानी कि ये किस मुल्क को डिलीवर किए जाएंगे, वो कंफर्म नहीं किया गया। लेकिन इनके टेल नंबर को देखते हुए ऑलमोस्ट ये चीज पता लग रही थी कि ये पाकिस्तान एयरफोर्स को डिलीवर किए जाएंगे। अब उसके बाद एक्सपोर्ट वेरिएंट जेट-एंड-सी एयरक्राफ्ट के कुछ यूनिट्स को देखा गया है चेंडू में, और इनको अगर एनालाइज करें, इसमें से एक पिक्चर को आप देख सकते हैं जिसमें जेट-एंड-सी एयरक्राफ्ट ने 2 एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स और 2 PL-15 लॉन्ग रेंज BVR मिसाइल्स को कैरी किया हुआ है। तो ये बेसिकली फ्लाइट टेस्टिंग होती है जब भी एक एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर किया जाता है, तो प्रोडक्शन फैसिलिटी से बाहर आने के बाद उस एयरक्राफ्ट पर टेस्ट पायलट्स फ्लाइट ट्रायल्स कंडक्ट करते हैं। इन फ्लाइट टेस्ट में उस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट को उसकी लिमिट्स तक पुश किया जाता है। जब वो एयरक्राफ्ट तमाम टेस्ट कंप्लीट कर ले, फिर उसको एक प्रॉपर कलर स्कीम में पेंट किया जाता है एंड देन उसे डिलीवरी के लिए तैयार कर दिया जाता है। तो अगर इन न्यू पिक्चर्स को देखा जाए तो जेट-एंड-सी एयरक्राफ्ट मोस्ट प्रोबेबली ये फ्यूचर में पाकिस्तान एयरफोर्स को डिलीवर किए जाने वाली यूनिट्स में से एक हो सकते हैं, और यहाँ पर इन पर वेपन इंटीग्रेशन ट्रायल्स को होते हुए भी देखा जा सकता है, बिकॉज हर यूनिट पर हर सेपरेट वेपन को माउंट करके सेपरेटली टेस्ट किया जाता है, ताकि ऑपरेशनलाइज होने के बाद या इंडक्ट होने के बाद उनमें किसी भी किस्म का कोई इशू ना आए। मौजूदा पाकिस्तान एयरफोर्स की अगर सिचुएशन को देखा जाए तो पाकिस्तान इस वक्त मैक्सिमम 20 जेट-एंड-सी एयरक्राफ्ट को ऑपरेट कर रहा है, और ऑपरेशन सिंदूर में इन 20 जेट-एंड-सी एयरक्राफ्ट ने ही वो कर दिखाया था जो माजी में दुनिया का कोई मुल्क भी नहीं कर पाया। खासतौर पर 4 राफेल को शूट डाउन करना, ये एक वो कारनामा है जो अभी तक दुनिया का कोई कंट्री भी परफॉर्म नहीं कर सका। राफेल को एक एयर टू एयर कॉम्बैट में शूट डाउन करना, और वो पाकिस्तान एयरफोर्स ने इन्हीं जेट-एंड-सीज और इन्हीं PL-15 लॉन्ग रेंज BVR मिसाइल्स को यूज करते हुए सरंजाम दिया था। इसके साथ साथ कुछ सोर्सेज को अगर माना जाए तो जो मजीद जेट-एंड-सी एयरक्राफ्ट पाकिस्तान को डिलीवर किए जाएंगे, उनमें हमें कुछ इनहेंस्ड मिशन कंप्यूटर सिस्टम्स, कुछ ऑनबोर्ड एवियोनिक्स से रिलेटेड अपग्रेड्स देखने को मिल सकती हैं, और ये भी पॉसिबल है कि पाकिस्तान एक स्क्वाड्रन को डेडिकेटेड नेवल स्ट्राइक रोल में यूज करे, यानी कि जहां GF-17 थंडर ब्लॉक 3 के 2 स्क्वाड्रन है मसरूर एयरबेस पर, वहां एक स्क्वाड्रन GF-17 ब्लॉक 3 का एंटीशिप रोल के लिए, और दूसरा स्क्वाड्रन वहां जेट-एंड-सी एयरक्राफ्ट का होगा जो ना सिर्फ एयर सुपीरियोरिटी रोल में डिप्लॉय किया जा सकेगा, बट इन फ्यूचर वो एंटीशिप मिसाइल्स को भी कैरी करने के काबिल होंगे। और पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑफिशियल वीडियोस में भी जेट-एंड-सी एयरक्राफ्ट को CM-400 AKG हाइपरसोनिक मिसाइल्स के साथ लेस देखा जा चुका है, और फ्यूचर में हमें YJ-21 जैसे हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी पाकिस्तानी जेट-एंड-सीज पर इवन देखने को मिल सकते हैं, जो कि इनकी नेवल स्ट्राइक कैपेबिलिटी प्लस स्टैंड ऑफ प्रिसीजन टैक्टिकल अटैक कैपेबिलिटीज को बढ़ा देगा। क्योंकि दूसरी तरफ अगर इंडियन एयरफोर्स को देखा जाए तो इंडिया 114 राफेल एयरक्राफ्ट को लेकर फ्रांस के साथ एक डील साइन कर रहा है, लेकिन उसके मुकाबले में पाकिस्तान को एज ये हासिल है कि जेट-एंड-सी क्योंकि हम चाइना से ले रहे हैं और चाइना के साथ बिल्कुल हमारा बॉर्डर लगता है, अगर इवन MRO के लिए या अगर इनमें कोई डैमेज आता है या कोई डैमेज इन्फ्लिक्ट होता है तो इनको अपनी रिपेयर करवाना है, तो वहां रिकवरी टाइम कम रहेगा बजाय इंडिया की निस्बत, जहां इंडिया को अपने राफेल फ्रांस भेजने पड़ेंगे अगर इंडिया में जल्द MRO फैसिलिटी नहीं ओपन होती। तो ये टेक्टिकल लेवल पर एज पाकिस्तान के पास है जेट-एंड-सी को लेकर, और प्लस ये आपको कॉम्बैट रेंज और फेरी रेंज भी 4000 किलोमीटर से ज्यादा की प्रोवाइड कर देता है, जहां कॉम्बैट रेडियस आपको 2000 किलोमीटर तक का मिल जाता है, जो कि मोर देन इनफ है पाकिस्तान के रकबे को देखते हुए और इंडिया के खिलाफ जो हमारी करंट हिकमत अमली है उसको मद्देनजर रखते हुए भी। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।